बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम टेक्निकल कैडेट कोर्स के जो पाकिस्तान के तमाम सेंटर के अंदर टेस्ट आ रहे हैं, एकेडमिक एक्सपीरियंस, वो आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेक्निकल कैडेट कोर्स की प्रेपरेशन करनी है तो हमारे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है PDF नोट्स की फॉर्म में। और इसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, ये सारे के सारे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। और इसके अलावा आपसे मॉक टेस्ट जो है वो भी दिए जाएंगे आपको। तकरीबन वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक सारों के मॉक टेस्ट भी आप जो है घर बैठ कर देंगे। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो फ्री जो व्हाट्सएप है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट डेटा की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 1850 रुपी है, और जिसके अंदर आपको 1 से लेकर 100% तक कंप्लीट डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। अब हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसके अंदर आपको पता है जी कौन सी हमारे पास प्राइमरी होती है और कौन सी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी होती है जी रैम, जिसको हम बाज़ का तो वो रैम स्टैंड फॉर भी आ जाता है, जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ गया क्वेश्चन कि इफ़ द पोजीशन वेक्टर आर लाइज अलोंग द जी एक्सिस। अगर 3 डायमेंशन के अंदर हम इसको ड्रा करें तो इसमें एक जी एक्सिस बनेगा, ठीक है। और एंड द फोर्स वेक्टर एफ लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क वेक्टर। टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, तो वो नेगेटिव होगी वाई एक्सिस के। थर्ड नंबर पे कि 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। जो 5 रजिस्टर्स हैं उनको आप सीरीज़ में आपस में कनेक्ट करें। वन ऑफ द रजिस्टर हैज़ अ वैल्यू ऑफ द 20 ohms. What is the total resistance of the series circuit if all 5 resistors have the same value। मतलब सारों के अगर 20 हो तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कितने रजिस्टर हैं, 20 हैं, और हमने कितने मतलब 20 ओम है और 5 रजिस्टर्स हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 तक बन जाएगा, या आप इसको प्लस कर लें तो जो आंसर है वो हमारे पास 100 ओहम्स है। ये वाला आंसर बन गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि द बॉल वॉज स्टॉप्ड बाय द गोल कीपर, चेंज दिस वॉइस। वो जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, ये पैसिव वॉइस और इसको आपने एक्टिव वॉइस में करना है। द गोल कीपर स्टॉप्ड द बॉल, तो ये हमारे पास नरेशन भी आप लोगों ने करना है इंग्लिश के अंदर, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी करने हैं। साथ में जी आप लोगों ने सिनोनियम लाजमी करने हैं, क्योंकि सिनोनियम हो गया और एंटोनियम हो गया, ये हो गया, और प्रेपोजिशंस हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपने लाजमी करने हैं। और कुछ जो है ना वो और तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें लॉन्ग स्टेटमेंट होती है, तो वो हमारे पास एक PDF होती है 1000 वाली, उसमें से वो आते होते हैं। अभी यही कंप्यूटर का या प्रोग्रामिंग में स्कैन एफ इज़ यूज्ड टू, तो ये एफ वैसे कैपिटल आना चाहिए। तो ये हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम जो है स्कैन एफ कहते हैं। रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड एंड स्टोर्स इट इन वेरिएबल्स। मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोई चीज़ को इनपुट करना होता है तो हम ये ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो लिख देते हैं, तो ये हमारा इनपुट हो जाता है। ये प्रोग्रामिंग वालों को ज़्यादा बेहतर पता है। द एरर इन प्रोग्राम कोडिंग इज़ कॉल्ड, ये कंप्यूटर का है तो जिसमें बग आ रहा, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट जो है ना वो हमारे पास आंसर आ गया कि जब भी किसी प्रोग्राम में कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एरर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कहते हैं इसमें बग है या ये सॉफ्टवेयर डिफेक्ट है। तो जैसे हम आम रूटीन के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो जाए मैकेनिकली तो हम कहते हैं ये टेक्निकली ख़राब होगी या मैकेनिकली ख़राब, मतलब वर्ड हम ख़राब बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर हम उसको बग या सॉफ्टवेयर डिफेक्ट बोलेंगे। कैपेसिटर्स कैन बी कंबाइंड आर, तो कैपेसिटर्स को हम कितनी फॉर्म के अंदर कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज़ फॉर्म के अंदर और एक पैरेलल फॉर्म के अंदर। ये दो हमारे पास जो है वो कैपेसिटर को कंबाइन करने की पोजीशंस होती हैं। नेक्स्ट वन है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन अ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर पर कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं, तो ये आप डिपेंड करता है वोल्टेज रेशो, करंट रेशो, टर्न्स रेशो। उसके बाद इनपुट एंड आउट जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है कि इनपुट फंक्शन को क्या कहते हैं, रिसीव द डेटा इनटू अ प्रोग्राम, और आउटपुट फंक्शन कौन सा होता है, जो डेटा को सेंड करता है फ्रॉम अ प्रोग्राम। डेफिनेशन ऑफ अ क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है वो आपके सामने है कि एक ऐसा टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय द प्रेशर अलोन। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पर आप जितना मर्जी उसको प्रेशर दे लें तो क्या होता है, जो गैस है उसको आप लिक्विड के अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो वो जो टेम्परेचर होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है।
या आप ग्राफ से अगर इस पूरे ग्राफ को आप ड्रा करेंगे तो इस चीज़ को आप समझ सकेंगे। मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एज इम्पल्स है, तो ये बहुत जो है वो न्यूटन पर सेकेंड या सॉरी न्यूटन सेकेंड्स के अंदर जो है ना इनको मेजर किया जाता है। तो मोमेंटम जो है वो इम्पल्स के साथ सेम यूनिट शेयर करता है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज़ कॉल्ड द एथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब आपकी हीट जो है वो न्यूट्रल होती है तो उसको हम एथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। टर्म्स हैं ये आपकी रीडिंग पे डिपेंड करेंगी, जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनको ये इजीली आ जाएगा। इफ़ ही स्टडीज़ ही विल पास, तो यहाँ पर वैसे ऑप्शंस होंगे शैल पास, ठीक है, या वुड पास, शुड पास, तो इस तरह का। लेकिन ये ही स्टडीज़ तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इफ़ आया हुआ है तो जब हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर एक प्रेजेंट का सेंटेंस हो, जो दूसरा जो उसका पार्ट होता है उसको हम विल यानी कि फ्यूचर के अंदर चेंज करते हैं। मोमेंट्री सिनोनियम देखें टेम्परेरी, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो आर्जी होती है उसको हम मोमेंट्री, मोमेंट से बना है, मोमेंट भी तो आर्जी ही तकरीबन होते हैं, ठीक है। तो मोमेंट्री चीज़ क्या होगी, टेम्परेरी होगी। ब्रीफ भी आप इसको कह सकते हैं। द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी इज कॉल्ड। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अजीब से आते हैं, तो हर फील्ड के अंदर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी या मेडिसिन की लैंग्वेज में बात करें तो स्पेसिमेन, और अगर आप सोशल साइंसेस के अंदर या साइकोलॉजिकल बात करें तो पार्टिसिपेंट होगा, सैंपल होगा स्टैट के अंदर या रिसर्च के अंदर, एंटिटी होगा कंप्यूटर साइंस और फिलोसफी के अंदर, और सिस्टम होगा इंजीनियरिंग और फिज़िक्स की फील्ड के अंदर। तो सिस्टम भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो कोई भी। तो ये हमारे डिपेंड करता है कि कौन सी आप स्टडी कर रहे हैं या उस चीज़ उस ब्रांच का नेम क्या है। द हाइड्रोजन बॉन्ड जो एच बॉन्ड होता है हैज़ अ बॉन्ड एनर्जी ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ये आपको याद ही करनी पड़ती हैं कुछ एनर्जीज, तो ये डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। 436 किलो जॉल पर मोल। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट पर आवर, तो 1 किलोवाट जो है वो हमारे पास 3.6 मिलियन जॉल के इक्वल होता है। यहाँ पर ये किलोवाट 1000 वाट के इक्वल हो गया, और 1 वाट 1 जॉल पर सेकेंड, और 1 आवर 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। जब हम इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.6 मिलियन जॉल बन जाता है। What is the primary function of a transformer in alternating current circuits, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वो वोल्टेज लेवल को ट्रांसफॉर्म करता है। द टेम्परेचर इज़, अब यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं, अबव है, अंडर है, बिलो है। तो जब भी द टेम्परेचर इज़ एक फ्रीजिंग वाला इस तरह आया हो तो आपने वाटर की फ्रीजिंग को जहन में रखना है कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, क्योंकि वही यूनिवर्सल यूज़ होता है। तो अब देखिए अबव भी यूज़ हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। अंडर फ्रीजिंग के साथ या टेम्परेचर के साथ और ओवर ये यूज़ ही नहीं होते, ये फ्रेज ही नहीं बनती, या ये सूटेबल नहीं है हमारे पास। तो अबव होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, बिलो होगा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, दोनों आ सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा सूटेबल अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है वो हम बिलो करेंगे, क्योंकि वो फ्रीज़ नहीं होगा अगर हम अबव कहते हैं। तो ये फिर यूनिवर्सल तौर पर हम बिलो जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाने थे कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। इनको पढ़ाना, ये सारा कुछ चीज़ें जो है वो आप ऑलरेडी एफएससी में अपना रीड कर चुके हैं, आईसीएस के अंदर। तो हम जस्ट आपको वो शो करवाते हैं कि ये स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई बात पूछने वाली है, आवर कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।